है इसका। सबसे अच्छा इसका बैकग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में इसका बहुत ग्रोथ है। अगर मैं कहूँ इससे बात करूँ मैं अगर जॉब और पैसा कमाने की, क्या आप जॉब करना चाहते हो या फिर आप पैसा कमाना चाहते हो? पैसा कमाना चाहने से मतलब आपको डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि अर्निंग तो जॉब से भी होती है, लेकिन जॉब्स करने में है उसमें जो अर्निंग होगी और एक पैसा कमाने की जो मैं बात करता हूँ, वो तो जमीन आसमान का अंतर है। एक बंदा जिसको डिजिटल और ई कॉमर्स मार्केटिंग का दोनों पे एक अच्छा कमांड है, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है, उसका लेवल बहुत बड़ा है। बाकी मेहनत करना आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हो। अब अगर एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में जितने भी बिजनेस हैं वो सारे मेरे बिजनेस हैं, वो सारे मेरे बिजनेस हैं। मार्केट में जितने भी बिजनेस जो चल रहे हैं अपने आसपास या अपनी सिटी में, वो सारे मेरे खुद के बिजनेस हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का क्या रोल रहता है, उसका रोल होता है बिजनेस को प्रमोशन करने का, बिजनेस का प्रमोट करना ऑनलाइन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप उसको ऐसे समझो कि मैं मार्केट में किसी के पास गया, ठीक है, मान लो एक छोटी शॉप को ले लो आप, एक प्लम्बर को ले लो, प्लम्बर का वर्क होता है, एसी रिपेयर का होता है, ऐसी छोटी छोटी शॉप ओनर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं जब बिजनेस की शुरुआत करता हूँ तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मुझे छोटे छोटे लोगों को पकड़ना चाहिए। आप जैसे आपका स्टार्टअप है, अभी आपको कोई जानता नहीं, आप मार्केटिंग करने गए अपनी, ठीक है, आप किसी बड़ी कंपनी में चले गए तो आपको काम देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं है। तो वो जानने के लिए पहले आपकी पब्लिसिटी उस लेवल की होनी चाहिए, तो फिर आप स्टार्टअप कैसे करोगे, अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे। तो चूंकि मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी बिजनेस में आप कहोगे सर आप ये कह रहे हो कि मार्केट में जितनी बिजनेस हो आपके बिजनेस है, वो कैसे हो गए आपके बिजनेस? वो इसलिए हुए कि मैं मान लो एक प्लम्बर के पास गया, ठीक है, प्लम्बर क्या करता है, अपनी प्लम्बिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है कस्टमर, यही करवाता है। कस्टमर उसके पास जाता है, सामान खरीदता है, किसी को प्लम्बिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है घर पे ऑफिस में कहीं भी, तो वो उससे प्लम्बर हायर करेगा, वो उसके पास जाएगा। अब चूंकि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ तो मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। जब मैं उस दुकान वाले के पास में जाता हूँ, जो छोटे दुकान वाला है, उससे कहता हूँ कि सर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, आप एक वेबसाइट बनवा लो, मैं उसका प्रमोशन कर दूँगा। तो वो बंदा उसने जो दुकान सेटअप की है उसमें कम से कम मैं मान लूँ तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्ट तो हो जाता है दुकान के अंदर। तो जो 4-5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट की है, उसके बाद में वो अर्निंग करना चाह रहा है अपनी शॉप के थ्रू। अर्निंग का होगी जब कस्टमर आएगा उसके बाद, तो वो उसमें तो उसने इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अब वो क्या बैठा हुआ है शॉप पे, कस्टमर आएगा तभी तो उसको सामान दे सकता है। अगर कस्टमर पूरे दिन में एक भी नहीं आया तो एक भी सामान नहीं देगा उसको, उसका तो पूरा दिन वेस्ट है। तो अब अगर आप उससे जाकर मिलोगे और अपनी मार्केटिंग करोगे, उससे कहोगे सर आप एक वेबसाइट बनवा लो, उसका मैं प्रमोशन करूँगा, उसको गूगल पे टॉप पे लाऊंगा, उससे क्या होगा कि लोग बाग गूगल पे सर्च करते हैं तो उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो उसको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी स्टार्ट में। वो आप अगर उससे कहोगे कि आप हमारा एक छोटा सा 10,000 रुपये का या 6,000 का भी प्लान ले लो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो आपसे नहीं लेगा, उसमें ही वो खिचखिच करेगा, पता नहीं क्या ये वो करते ही है ना, अपने लोकल कस्टमर तो 1-1 रुपया देते हैं यहाँ पे। तो वो उस बंदा वो 5 लाख रुपए दे के बैठा है, लेकिन वो आपको 5 या 10,000 का काम देने में सोचेगा काफ़ी बार। तो बजाय इसके मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने खुद की अपनी एक वेबसाइट बनाई या किसी से बनवाई, किसी डेवलपर से। वेबसाइट बनवाने के बाद में वेबसाइट बनवाने के लिए हमें डोमेन लेना पड़ता है, होस्टिंग लेनी पड़ती है, वेबसाइट डिजाइनिंग का डेवलपमेंट का जो चार्ज है वो है। तो आप ये मान लो मैं 10-12-15 हज़ार रुपये से अपनी वेबसाइट अगर खुद को बनाना आता है तो खुद बना सकता हूँ, मैं डेवलपर से बनवा ली। मैंने क्या किया, अपनी एक वेबसाइट बनवाई, इसकी प्लम्बिंग सर्विसेज की वेबसाइट बनाई। और प्लम्बिंग के साथ में इतने जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो सर्विस लेवल हैं, जैसे एसी रिपेयर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, आरओ रिपेयर हो गया, फ्रिज रिपेयर हो गया, इनकी क्या है हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है, हर किसी को होती है, और ये हमेशा चलने वाला काम है, अभी भी है, अब से पहले भी थी, आगे इसकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं इसकी सर्विस। तो सर्विस तो हर किसी को चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी एक वेबसाइट बनाई, ठीक, उसमें सारी सर्विसेज ऐड कर दी। अब मुझे क्या आता है, मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे उस वेबसाइट को प्रमोट करना आता है, उस वेबसाइट को प्रमोट करना आता है। मुझे उसको पता है कि उसको गूगल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेरे को आता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से उस वेबसाइट को कैसे मैं टॉप में ला सकता हूँ, कैसे कीवर्ड्स जिनको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं
ठीक है। तो उनके थ्रू मेरी वेबसाइट टॉप में आएगी, तो मेरे पास लीड्स आनी है आनी है। तो मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, डिजिटल मार्केटिंग का जो पार्ट है, उससे मैं उसको टॉप में ला सकता हूँ। ठीक है। मुझे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आता है, सोशल मीडिया पर उसका प्रमोशन करता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पर पेड ऐड लगा सकता हूँ जो मेरा हर किसी को देखेगा, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग आती है कि गूगल पे कैसे ऐड लगाते हैं, वो आती है। इसके अलावा मेरे को ई कॉमर्स मार्केटिंग आती है, सारा सब कुछ आता है मेरे को। अब मैंने उस पर टाइम स्पेंड किया और मैंने 2-3-4 महीने उस पर खर्च किए अपनी वेबसाइट पर, और मैं उसको जैसे जैसे टॉप में लिया है, उस डिजिटल मार्केटिंग हर जगह से टॉप में दिखती है मेरे। अब क्या करेगा, तो कोई भी यूज़र जो सर्च कर रहा है वो सीधा मुझे कॉल करेगा, सर मुझे प्लम्बिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट है, प्रोवाइड करा दें। अब मैं उसी शॉप वाले के पास गया और मैंने उससे कहा कि सर अगर मैं आपको लीड्स देता हूँ, मैं आपको काम देता हूँ, कस्टमर देता हूँ, तो आप मुझे क्या कमीशन दोगे? तो वो आपको कमीशन देने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई मैं उसको, कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर। आज मैं किसी से भी जाके कहूँ कि मैं आपको कस्टमर दूंगा, तो वो मुझे कमीशन देगा कि नहीं देगा? देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप उससे सीधे फिर ये डील करो कि मुझे उससे टाइप कर लो कि भाई मैं आपको कस्टमर दूंगा, काम पूरा आपको करना है, सब कुछ आपको करना है, मैं तो बस आपको कॉल दे दूंगा, कस्टमर दे दूंगा, यहाँ काम करके आना। तो वो बंदा खुद जाके करके आएगा और आपका जो कमीशन है वो फिक्स है, 10%, 20%, 30%। आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब लोग बात कॉल मतलब कॉल आपको करेंगे, ठीक है, और आप उसको भेज दो कि सर ठीक है मैं प्लम्बर भेजता हूँ, आप उसको भेज दिया, आपकी वेबसाइट का भी नाम हो रहा है और आपकी अर्निंग भी चालू हो। इसी तरह एसी वाले से शुरुआत कर दी अपन ने, उससे टाइप कर लिया, हर चीज़ के सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए मार्केट में, प्लम्बर से कर लिया, इलेक्ट्रिशियन से कर लिया, आर वाले से बात कर ली, फ्रिज वाले से बात कर ली। अब आपके पास कॉल आते हैं, आप उनको भेज दो, वो अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा आप भी काम दे रहे हो, तो उसको तो बेनिफिट है, उसको नुकसान तो कुछ है नहीं, उसी में से वो आपको दे रहा है। आपका बिजनेस भी चल पड़ा ना इधर, आपका बिजनेस भी चल पड़ा। तो आपके वो सारे बिजनेस जो वो लोग कर रहे हैं वो आपके हो गए कि नहीं हो गए सारे बिजनेस? आपको कहीं ज़्यादा भी नहीं पड़ रहा, आराम से घर बैठे हो अपने एसी में अपना काम कर रहे हो और लीड्स आपके पास आ रहे हैं और बंदे आपको भेज रहे हो, तो सारे बिजनेस आपके हो गए। इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरीके से कोई भी हो मार्केट में, कोई भी हो, हर कोई इसी तरीके से बिजनेस कर सकता है ऑनलाइन मार्केट। सारे बिजनेस आप अपने बना सकते हो। आज आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका खुद का मैन्युफैक्चर नहीं है, स्टार्टिंग में खुद का मैन्युफैक्चर स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इतना इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है स्टार्ट में। तो आप क्या कर सकते हो, अपने जयपुर के अंदर या हर सिटी में, बड़ी सिटी में हर एक जगह अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं जो करते हैं बड़े लेवल, उनसे कॉन्टेक्ट कर लो, स्टार्टिंग में कम पैसा बचा लो, कुछ कमीशन ही बचा लो, तो आप उनसे डील कर लो कि सर मैं अगर आपका माल भिजवाता हूँ तो आप मुझे क्या कमीशन दोगे, तो वो आपको उसमें कमीशन दे देगा, उसकी सारी रेट्स वगैरह ले लो, उसके सारे प्रोडक्ट लो, उसके बाद चलने लग जाए, अच्छी सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद में आप धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत लोगों ने किया ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली हर लोगों ने इसी तरीके से टाइप करके, मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं और मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनकी पर डे 1000-800 ऑर्डर आता है। उन्होंने शुरुआत इसी लेवल से की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेहनत की, दिन रात उस पर लगे रहे, आज वो अच्छे लेवल पर पहुंच गए, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और इन फ्यूचर और अच्छा ग्रोथ करेंगे। खुद की ई कॉमर्स मार्केटिंग के बाद में, ई कॉमर्स मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। अभी आप सेलर अकाउंट से स्टार्ट करोगे, इन फ्यूचर लोग आपको जानने लगेंगे, अच्छा चलेगा, तो आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट से क्या होगा, कस्टमर डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। अब उस वेबसाइट का प्रमोशन कैसे करना है ये आपको पता ही है, उसके ज़रिए भी आप कहाँ तक ग्रोथ कर सकते हो आपको पता है। आजकल आप जब यूट्यूब पर देखोगे, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू देखोगे, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो अभी स्टार्टअप है, लेकिन वो जो लोग हैं वो इतना पैसा कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से, क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ आती है, अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये हर एक जो फील्ड है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, हर फील्ड। और इन सब का जो एक्सपर्ट होता है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, उसी को हम ऑनलाइन एक्सपर्ट बोलते हैं और उसी को इंटरनेट एक्सपर्ट बोलते हैं। तो उसका कंप्लीट ऑनलाइन पे डिमांड, वो कमांड रहता है। अब वो केवल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से पैसा कमा सकता है, केवल सोशल मीडिया से कमा सकता है, केवल यूट्यूब से कमा सकता है। यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहा था अपने लोग पर, यूट्यूब पे हम चैनल चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, उस पर ऐड चलते हैं, उससे पैसे मिलते हैं, वो यूट्यूब एडसेंस के थ्रू होता है, यूट्यूब खुद पैसे देता है आपको। इसीलिए तो लोग पागल हो रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, पहले टिकटॉक चलाता उस पर कर रहे हैं,
वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको क्या अर्निंग होती है उससे, और वो अर्निंग डॉलर्स में होती है, रुपीज़ की बजाय डॉलर में होती है। आपको पता है $1 की इनकम क्या होती है, $1 की प्राइस होती है अपने लगभग 70 या 75 होती है, $1 की होती है। तो उससे जो कमाई हो रही है ना वो डॉलर्स में हो रही है, वो खुद यूट्यूब आपको देता है। आपको क्या करना है, आपका ₹1 भी नहीं लगना, आपका बस मेहनत करनी है, आपको वीडियोस बनाने हैं, उस पर एक्सपर्ट बनना, और उसके लिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं अपनी वेबसाइट या मेरा कोई ब्लॉग मैंने बनाया, ठीक है, उसको अगर मैं टॉप पे ले आया गूगल पे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर मेरे पास आएंगे, ठीक है। मैं ऐसे कीवर्ड्स लूँगा जो हाई ट्रैफिक वाले हैं, उससे कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, अब वो कस्टमर मेरी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। तो गूगल के अंदर एक ऑप्शन होता है गूगल एडसेंस, जैसे यूट्यूब पैसे देता है ऐसे गूगल भी हमें पैसे देता है। तो वो हम अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग पे ऐड अप्लाई कर देते हैं, और जब कोई कस्टमर या कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया वो ऐड को क्लिक करता है तो उसका पैसा हमें मिलता है, वो अपने बैंक अकाउंट से अटैच होता है, और उसकी जो इनकम होती है वो डॉलर में होती है। तो उससे उसका इंटेंशन यही होता है, उसकी अच्छी मार्केटिंग करो वेबसाइट की, उसको टॉप में ला, उससे उस पर एडसेंस अप्लाई करो, और जैसे जैसे यूज़र्स आते जाएंगे अर्निंग स्टार्ट की जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट हमने एक स्टार्ट किया था, एक वेबसाइट है flashchalmi.com, अभी तो वो अभी होल्ड पे है। तो वो वेबसाइट की हमने शुरुआत की थी जब हम कंपनी में जॉब करते थे, ठीक है। तो हमारी टीम से आइडिया आया था किसी से, वो कहते हैं एक इंसान तो होता है कहने वाला, सिर्फ एक इंसान होता है करने वाला, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हम बात तो 1000 तरीके की कर लेते हैं, ये वो एडवाइस भी दे देते हैं फ्री में किसी को, लेकिन उसको अप्लाई कोई नहीं करता। सक्सेस कौन होता है, जो अप्लाई करता है, वो फेल भी होता है लेकिन उसमें भी उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए, वही हमारी एज है। अभी इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, या तो स्टाइल को हम ख़राब कर सकते हैं, या फिर इसमें हम अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपके साथ हूँ, इसी का मैंने आपको लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड भी दिया है। तो हमारी टीम से आइडिया आता है, डेवलपर ने आइडिया दिया कि यार हम एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें क्या हम सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज कई वेबसाइट है जिनमें सेल चलती है, और उस सेल में हम रखेंगे ₹9 पर आइटम, केवल ₹9 में हम स्टार्ट करते हैं। अपने सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल डेटा केबल से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब हम सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर और डेटा केबल, इधर आ जाइए, वो कितने रुपए में बेचते थे, ₹9 में बेचते थे। कितने में? ओरिजिनल जिसकी कीमत 400-500 रुपये होती है, वो हम ₹9 में बेचते थे। अब आप कहोगे आपको क्या फ़ायदा होगा ₹9 में बेचने में? तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई ₹9 में आप सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर लो, डेटा केबल, ठीक है। उसी की हमने एक वेबसाइट बनाई flashchalmi.com। अब क्या है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा है कि ₹9 में मिल रहा है, ठीक है। हम क्या है उसमें सेल चलाते थे, हमने उसकी मार्केटिंग अच्छी की। मार्केटिंग करने के बाद में वो धीरे धीरे टॉप में भी आने लग गया, तो उसमें क्या यूज़र भी आने लग गए, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें ऐड कर दिया, कस्टमर हमारी वेबसाइट से सीधे ग्रुप में ऐड हो सकता है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब यूज़र आने लगा, हमने उस पर क्या एडसेंस अप्लाई कर दिया, गूगल एडसेंस अप्लाई कर दिया, तो हमारी वेबसाइट पे ऐड भी दिखाने लग गया गूगल। अब यूज़र हमारी वेबसाइट पे आते हैं, ऐड को क्लिक करते हैं, उससे हमारी अर्निंग होती है। अब हमने सेल स्टार्ट किया कि हमारी जो सेल है 15 तारीख को स्टार्ट होगी, और 1 तारीख से हमने उसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया सेल। तो हमें कितने 14 डेज़ हमें मिल गए प्रमोशन की। 14 डेज़ हमने प्रमोशन किया कि भाई 15 डेज़ को आपको वो सेल स्टार्ट होगी, इतने घंटे के लिए होगी लिमिट टाइम। तो उसका प्रमोशन किया, लोग बाग उस सेल के लिए रेडी हो गए, तो उससे क्या है हमारे कस्टमर बढ़ने लग गए, वेबसाइट पर आने लग गए, हमारी अर्निंग तो स्टार्ट होगी। अब हमने फर्स्ट मंथ केवल पार्ट टाइम काम में हमने इनकम की थी 20,000 रुपये फर्स्ट मंथ, वो भी जॉब करते करते उससे 20,000 रुपये की इनकम की थी। उसमें से हमारे पास जो ऑर्डर आए थे, सेल का जो टाइम होता है लिमिटेड था, उसमें जो ऑर्डर आए थे वो आए थे 6,000 रुपये। अब हमने 20,000 रुपये कमा लिए, 6,000 के हमारे पास ऑर्डर आए, तो वो 6,000 के ऑर्डर हमने उनको दे दिए, वही ₹9 में उनको चार्जर डेटा केबल पे जो ऑर्डर आए थे वो दे दिए। तो मुझे फ़ायदा हुआ ना, मेरे 14,000 रुपये तो सेव बच गए ना। 20,000 में से केवल 6,000 के तो मुझे ऑर्डर देने पड़े, 14,000 तो मेरे बच गए। फिर जिन लोगों के पास वो ऑर्डर जाएगा, ₹9 का चार्जर जाएगा, वो भी अपनी मार्केटिंग करेंगे और लोगों से कहेंगे, वो ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो उससे क्या है कि यूज़र बढ़ते ही चले गए, उसमें बढ़ते ही चले गए। और हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम ₹9 में आईफोन तक उसमें बेचें। तो ये एक तरीका हो गया उससे अर्निंग का, उससे हमने खूब पैसा कमाया, लेकिन लास्ट में जाके वो ब्लॉक हो गई वो वेबसाइट किसी कारण से। तो ये तरीका हो गया कमाने का।
ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, मैंने उसकी मार्केटिंग की और उससे मैंने खूब पार्ट टाइम खूब पैसा कमाया। लोगों ने अपने आप ही उसकी मार्केटिंग करी। तो इस तरीके से बिजनेस आइडियाज़ हमारे पास आने चाहिए, मार्केटिंग करना हमें आना चाहिए, फिर उसमें हम कितना टाइम दें। जो डेवलपर्स थे जिन्होंने आइडिया दिया था उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बात करके बैठ गए। मैं और एक मेरा पार्टनर था एंड्रॉइड डेवलपर, हमने उसको लॉन्च किया। मैंने यार हम काम स्टार्ट कर, हमने काम स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ 20,000 की इनकम हुई। जब उनको पता लगा तो वो भी सोच रहे थे कि यार आप लोगों ने तो स्टार्ट भी कर दिया। तो हमने क्या कि डोमेन लिया, होस्टिंग ली, एक सिंपल एक वेबसाइट बना ली। बस हमें 4-5 हज़ार रुपये लगा और हमने उसकी मार्केटिंग करना हमें आता ही है, हमने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। उससे हमारी पूरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें हज़ार लाख रुपए तो आप पार्ट टाइम में ही छाप सकते हो। आप यूट्यूब पर देखना, अच्छे जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की, अच्छे गवर्नमेंट जॉब और अच्छी कंपनी उसकी जॉब छोड़ करके और खुद की शुरुआत की। तो आज बहुत अच्छे लेवल पे है। यूट्यूबर्स इतना पैसा कमा रहे हैं जितने एक्टर्स भी नहीं कमा रहे, मिलियंस डॉलर्स कमा रहे हैं, जबकि उनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, अपने घर बैठे। इतना फास्ट प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग से। आप देखो कि अगर आपने आपकी फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड हैं, आप उनमें से 50 लोगों को टैग कर सकते हो। आपने अपना प्रोडक्ट की पोस्ट की तो आप उनको कहाँ तक पहुँचा सकते हो उस एक पोस्ट को, जो कि 5 मिनट लगती है, 10 मिनट मान लेता हूँ। उस पोस्ट से आप तुरंत लाखों लोगों तक अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। पहले लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाया उन लोगों ने, ठीक है, या फिर अपना मार्केटिंग का बंदा भेजते थे या पम्पलेट्स बंटवाते थे। उससे कोई गारंटी थी कि बिजनेस आ जाता। उसका मतलब था, इंटेंशन था कि अपना प्रमोशन करना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। जैसा कि इसने बताया कि दिखेगा जब ही मिलेगा। आज हम जाते हैं, कई एक्सपर्ट आते हैं, वो कहते हैं सर सामान मत लो लेकिन देख लो, आप देखने के पैसे नहीं लगेंगे। तो उनका इंटेंशन है उसको बताना, उसके बारे में बताना, तभी तो फिर कस्टमर उसको लेगा, यूज़ करेगा। अगर वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, अपने 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि अपनी सर्विस, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस, तीनों चीज़ रीजनेबल है, तो कस्टमर रिटर्न आएगा ही आएगा। और कस्टमर रिटर्न आना चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हम खुद पर भी अप्लाई होता है। हम किसी सामान लेते हैं तो हम इन चीज़ों को ही देख के लेते हैं। तो इनके थ्रू अगर हम स्टार्टिंग करने, हमारा स्टार्टिंग का तरीका अगर सही है तो हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। ये चीज़ है इसके, इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केट। अब आपको पता है, आप समझ सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है आपने कितनी मेहनत की, कितना आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, कुछ दिन आते हैं और फिर उसके बाद नहीं आ पाते, कोई दूसरा कोर्स करने चले जाते हैं, या कोई दूसरा कोर्स कर रहा है वो इसमें आ जाता है, कोई डेवलपमेंट सीख रहा है, कहीं वैसे एंड्रॉइड सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हर किसी को पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हर किसी को पड़ेगी, चाहे किसी भी फील्ड में हो। कोई भी बिजनेस ले लो आप, उसका आपको खुद को मार्केटिंग आती है तो आप कर सकते हो, वरना आपको फिर एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा। आने वाला टाइम इसी का ही है। इसमें आप इंडिया में जॉब कर सकते हो, इंडिया से बाहर भी जाओगे तो हर कंट्री में डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत से लोग तो इतना कर रहे हैं, इसमें हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। सारी कंपनियों में आजकल ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ही लिए जाते हैं। उसकी वेबसाइट होती है, जैसे फ्रीलांसर है, वर्क है, और भी कई सारी साइट्स होती हैं। उन पर क्या होता है कि सारे ऑल वर्ल्ड के जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। जिस किसी को काम करवाना है, किसी को वेबसाइट बनवानी है, किसी को कुछ करवाना है, वो वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, लोग बाग उस पर बिड लगाते हैं और किसी एक को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट उठाते हैं ऑनलाइन। तो उस सबको क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे किसी भी कंट्री का हो। अगर आप इंडिया से बाहर भी जाओगे तो आप किसी भी कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म। तो इसमें अर्निंग बहुत है, जितना आप मेहनत कर सको उतना इसमें कमा सकते हो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी वेबसाइट बन रही है उनको मार्केटिंग तो करानी पड़ेगी, वरना वेबसाइट का पैसा वेस्ट गया। तो ये सारी चीज़ें, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आया समझना। और आप हम सब ने बहुत अच्छा बोला।